हरि कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारे यहाँ तो पड़ रही है आज बहुत ज़ोर से स्नो, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर हो रहा है। सी फोटो देखिएगा आप स्नो का। सो गाइस, दिन आज है ट्यूसडे का, और बस मैं उठ गई थी। और आज मैं 5 बजे ना उठ के थोड़ा 6:30 उठी थी, क्योंकि यतका को आज स्कूल लेट जाना है बिकॉज ऑफ स्नो। तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। उठकर बस अपनी दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करके अब मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। जागो मोहन प्यारे जागो, भोर भयो आंगना। तो ये लीजिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया है, और आप सब लोग भी लड्डू गोपाल जी की सुबह सुबह के दर्शन कर लीजिएगा। अभी जब स्नान कराऊंगी ना तब इनको पूरा श्रृंगार पहनाऊंगी, अभी तो बस मुकुट पहना दिया है। आज स्नो पड़ रही है तो पहले सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं करूँगी अपनी योगा, उसके बाद यतका का लंच बनाऊँगी। बस चाय पी के थोड़ी देर मैंने वेट किया, क्योंकि चाय के तुरंत बाद योगा नहीं करते हैं, और अब मैं यहाँ पे कर लूँगी अपनी 1 आवर वाली योगा। अराउंड 45 मिनट का मेरा योगा हो गया था, और अब मैं यतका के लिए टिफ़िन में बना रही हूँ आलू चीज़ का पराठा। तो आलू चीज़ का पराठा बनाने के लिए जैसे हम रेगुलर में आटा लगाते हैं ना नमक डाल के, वैसा लगा लिया था। और अब मैं उसकी एक कटोरी जैसी शेप बना रही हूँ। कटोरी जैसी शेप बनाने से क्या होगा, इसकी फिलिंग ना बहुत ईजीली हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ मैंने शेप बना ली है। तो सबसे पहले मैं इसमें फिलिंग भरूँगी आलू की। आलू की फिलिंग मैंने भर दी है। आलू मैंने जो बॉयल्ड पोटैटो था उसी को मैश कर लिया था, और उसमें जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वो मैंने डाल दिया था। और अब ये मेरे पास है चीज़ की लेयर। अब आलू के ऊपर ये जो मेरी चीज़ लेयर है ना, इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस करके डाल दूंगी, और करीबन मैं 3/4 लेयर को यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इस वाली चीज़ लेयर की जगह जो मोज़रेला चीज़ आता है जो ऑलरेडी ग्रेटेड होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस बहुत सारा चीज़ डालने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद इसको अच्छे से सील पैक कर देंगे। सील पैक करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से बोट जैसी शेप बना लीजिएगा, और फिर इस तरीके से बना लीजिएगा एक पोटली। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, आप चाहें तो उसको आटे में भी मिला सकते हैं, और आप चाहें तो उसको अलग भी हटा सकते हैं। तो यहाँ मैंने उसको आटे में ही इस तरीके से मिला दिया है। और अब बस सूखे आटे में कोट करके और हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे। आपको इसको हल्के हाथ से ही बेलना है, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये फट सकता है। और बेलने से पहले इसको हाथों से इस तरीके से ना स्प्रेड कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो स्टफिंग है वो चारों तरफ इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो बस यहाँ पे आलू चीज़ का पराठा हो गया है तैयार यतका के टिफ़िन के लिए। इस पराठे को आप चाहें तो केचप के साथ, अचार के साथ, बटर के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी रख सकते हैं। इस पराठे के साथ अलग से सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यतका का टिफ़िन तो यहाँ पे हो गया है तैयार। बस यतका को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। और वैसे तो मैं यतका को बनाना स्कूल में ही रखती हूँ उसके फर्स्ट ब्रेक के लिए, लेकिन आज वो स्कूल अराउंड 10 o'clock निकलेगी घर से, तो दूध के बाद इसको बनाना दे दिया है। तो ब्रेकफास्ट तो ये यहीं पर कर जाएगी, और लंच इसका पैक कर दिया है। और भव को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है आलू चीज़ का पराठा विद बटर। हम लोग जब छोटे थे और जब कभी बहुत हैवी रेन होती थी ना, तो हम लोग के स्कूल में रेनी डे हो जाता था। लेकिन यतका तो इतनी हैवी स्नो में भी स्कूल जा रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, रोड्स सारी वाइट हो गई हैं, कार्स भी सारी वाइट हो गई हैं, और आपको दिख रहा होगा यतका स्नो बूट्स पहनने के बाद भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, ताकि वो गिरे नहीं, स्लिप ना हो जाए। तो यतका के लिए तो मैंने आलू चीज़ पराठा बनाया था, और हमने अपने ब्रेकफास्ट के लिए प्लेन पराठे बना लिए थे। कल की एक लेफ़्ट ओवर पनीर की सब्ज़ी रखी थी, तो सोचा उसी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस 10 बजे तक हम लोगों का ब्रेकफास्ट आज हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद मैं अपना शावर भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है।
बहुत दिनों से आप लोगों से कुछ स्पिरिचुअल टॉक नहीं करी थी, तो आज लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते कराते आप लोगों से कुछ स्पिरिचुअल टॉक भी कर लेती हूँ। तो एक कहावत है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का क्षण अर्थात संतों के पास जाके कभी इस तरीके के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि हमारी फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, हमारी आमदनी होगी या नहीं होगी। तो अब प्रश्न आता है कि अगर संतों के पास ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए तो संतों के पास जाके फिर प्रश्न क्या करने चाहिए। तो संतों के पास जाके हमें इस तरीके के प्रश्न करने चाहिए कि हमें गोविंद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति होगी या नहीं होगी। और वैसे भी एक छोटा सा भजन है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए लड्डू गोपाल जी की पूजा करते करते आपको भजन की 2 लाइन भी सुनाती हूँ। हरि कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। तो बस जैसे ये भजन है, हरि कब होगा मिलन तुम्हारा, तो हमें संतों के पास जाके बस ये ही प्रश्न करना चाहिए कि हमारा गोविंद से मिलन कब होगा या गोविंद से हमारी प्रीति कब होगी। इधर उधर के प्रश्न नहीं करने चाहिए। पर हाँ, ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी बड़े संतों से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में इस तरीके के प्रश्न आ ही जाते हैं। पर हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद धीरे धीरे करके हम अपने आप में सुधार कर भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके की मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज फॉर यू सब्सक्रिप्शन इज़ टोटली फ्री एंड फॉर मी इट मीन्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते लड्डू गोपाल जी की आरती भी हो गई है, भोग भी लग गया है, और अब बस मैं बैठ के करूँगी अपनी एक माला। तो मैं डेली लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद एक माला ज़रूर करती हूँ, और हमें डेली माला क्यों करनी चाहिए इस बारे में मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगी। मैं अपनी जो एक माला करती हूँ वो उंगलियों पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास एक स्फटिक की माला थी जिसमें 108 मोती थे, लेकिन भव ने गलती से वो माला तोड़ दी थी, तो मैं अपनी उंगलियों पे ही कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो माला का रिजोल्यूशन लिया है, एक माला चैंटिंग का, ये 2022 में ही लिया है। पहले भी मैं करती थी, पर पहले मेरा ऑन ऑफ हो जाता था, जैसे कुछ दिन कर लिया, कुछ दिन का ब्रेक हो गया। और एक माला करने में मैंने एक दिन टाइम लगा के देखा था, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट तो आराम से हम अपने बिजी टाइम टेबल में से निकाल ही सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये जो स्नो पड़ रही है ये कल से पड़ रही है, कल यानी मंडे से, और आज दिन है ट्यूसडे, और स्टिल अब 12 बज गए हैं, अभी भी ये स्नो पड़ रही है। आप कार देखिएगा, ट्रीज देखिएगा, रोड देखिएगा। और अभी जब वेदर फोरकास्ट देखा था तो ये स्नो अभी और 2-3 घंटे चलेगी। एंड फ्रेंड्स, मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मिड मील है उसमें फ्रूट्स या सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। ये वेट लॉस में तो हेल्प करता ही है, साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अच्छे से कुछ ना कुछ फ्रूट या सैलेड ज़रूर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और लंच में मैं आज बना रही हूँ पालक की कड़ी, क्योंकि स्नो भी बहुत पड़ रही है। और बीइंग अ वेजिटेरियन, ये जो पालक की कड़ी होती है ना, ये कोल्ड कॉफ के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप जैसे गरम गरम हल्का सा घी डाल के इसको अगर प्लेन भी खाएंगे ना, तो ये कोल्ड कॉफ और थोड़ा गले वले के लिए अच्छी रहती है। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की कड़ी। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियां करी हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लगभग 100 ग्राम पालक को इस तरीके से बारीक बारीक मतलब वॉश करके अच्छे से इस तरीके से काट लिया है बारीक बारीक। ये लिया है 1/4 कप बेसन, और ये लिया है आधा कप दही, यानी जितना मैंने बेसन लिया है उससे डबल मैंने दही लिया है। अब एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैं डाल देती हूँ 1/4 कप बेसन, और उसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें आधा कप दही। तो
पहले आपको इसमें बेसन और दही को मिलाना है, पानी आपको बाद में डालना है। अगर आप तुरंत ही इसमें पानी डाल देंगे ना तो क्या होगा, बेसन और दही अच्छे से मिल नहीं पाएगा। बेसन और दही को पहले मिलाने से क्या होगा, आपकी जो कड़ी है उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन और दही को मिला दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो ये इसमें डाल दिया मैंने 1 कप पानी, और अब मैं इसी के साथ इसमें डालूँगी दूसरा कप पानी और तीसरा कप पानी। तो टोटल मैं इसमें डालूँगी 3 कप पानी। बाद में अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम और पानी डाल लेंगे, लेकिन इनिशियली इतने इसमें 3 कप पानी आराम से चला जाएगा। थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। अब चाहें तो आप इसको विस्कर की हेल्प से या फिर आप इसको रई की हेल्प से इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, कड़ी में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर कड़ी का घोल भी बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल लम्स फ्री। और साथ में पालक तो मैंने काट ही लिया है। पैन ले लिया है, पैन में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गरम हो गया था, फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा मेथी दाना, और साथ में ही मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग और हल्दी। तो ये मैं 5 मसाले इसमें स्टार्टिंग में ही डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम पर मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो आपको इसमें जो जीरा डालना है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और अजवाइन और मेथी दाना थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालना है। मसाले के भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ पालक। मीडियम फ्लेम पर इस पालक को अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो ओपन में भी पका सकते हैं, और आप चाहें तो कवर करके भी पका सकते हैं। बस बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे ना। पालक के पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपना कड़ी का बनाया हुआ घोल। और ये नीचे आपको जो थोड़ा सा बेसन और दही दिख रहा है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें और उसको ये जो पैन है इसी में डाल दें, ताकि बिल्कुल भी कड़ी का जो घोल है वेस्ट ना जाए। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब आपको मीडियम स्पीड पर लगातार चलाते हुए इस कड़ी को जब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। अगर आप इसको लगातार नहीं चलाएंगे एक बॉईल तक तो कड़ी आपकी फट सकती है। तो बस फ्लेम को रखिएगा मीडियम, और इसको जब तक लगातार चलाइएगा जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। और इसको आपको ओपन में ही इसी तरीके से लगातार चलाना है। फ्रेंड्स, कड़ी में बॉईल तो आ गया था, लेकिन मुझे कड़ी ना थोड़ी सी थिक लग रही है। तो मैंने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है, और फ्लेम को कर रखा है मीडियम। तो टोटल इसमें गया है 4 कप पानी। अब क्योंकि हमने इसमें 1 कप पानी और डाला है तो हम इसको दोबारा से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार, जब तक कि इसमें दोबारा से एक बॉईल और नहीं आ जाता है। आप चाहें तो इस कड़ी का घोल बनाते टाइम ही इसमें 4 कप पानी डाल सकते हैं, और इतनी कड़ी में आपका 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक पालक आराम से चला जाएगा। मिनिमम 100 ग्राम और मैक्सिमम 150 ग्राम। कड़ी में दोबारा से बॉईल आ गया है मीडियम फ्लेम पर। मैंने इसको लगातार चलाया था। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को कर देंगे मिक्स, और नमक को मिक्स करने के बाद अब आपको इस कड़ी को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से बॉईल होने देना है। बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो आप चाहें तो ओपन में भी बॉईल होने दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको मेरी तरह हाफ कवर भी कर सकते हैं। तो अब बस मैं हाफ कवर करके कड़ी को कम से कम 15 मिनट के लिए खदका लूँगी। बीच बीच में इसको चलाती भी रहूँगी। कड़ी को खदकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं एक तरफ बना ले रही हूँ इसका तड़का। तो मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैं डालूँगी राई, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। तो हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं। और ये तड़का मैं गरम गरम कड़ी के ऊपर डाल दूँगी। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च या फिर जो साबुत लाल मिर्च आती हैं ड्राई वाली वो खाते हैं, तो आप इसको तड़के में मिक्स करके कड़ी में डाल सकते हैं। तो तड़का भी यहाँ पर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, कड़ी में मैंने तड़का डाल के उसको मिक्स कर दिया है। कड़ी बनके हमारी यहाँ पर हो गई है तैयार। इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। व्लॉग में ज़रा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।